अंग्रेजों के ज़माने से बनी हुई इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर दरगाह नन्हे सा बाबा की अब हटाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अखबारों में इस खबर को प्रकाशित किया गया था और ये बताया गया था कि इस दरगाह को हटा दिया जाएगा, चूँकि 1 हफ्ता का वक्त दिया है रेलवे विभाग ने और नोटिस भी चस्पा कर दिया है। जब हम दरगाह पर आए थे तो यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन भी हाज़िरी के लिए आए या फिर उन्होंने इस खबर को पढ़ा होगा, इस सिलसिले में जानकारी लेने भी आए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस दरगाह को लेकर बात करेंगे। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेज़ों के ज़माने की ये दरगाह है और अब इसको हटाने की बात चल रही है, नोटिस भी चस्पा कर रखा है, किस नज़र से देखते हैं? मैंने भी आज जब ज़राए अबलाग से मुझे सूचना मिली और बहुत सारे लोगों को, शहर के लोगों को और ये इज़्ज़त नगर के ही लोगों के फ़ोन मेरे पास में आए, तो मैंने भी सोचा जाकर देखूं क्या सूरत हाल है। तो जब मैंने मज़ार पे देखा और वहाँ पे एक सूचना के तौर पर एक नोटिस लगा हुआ है और फिर उस बाद में मैंने सोचा कि यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, अधिकारी हैं, उनसे मिलूं। तो स्टेशन मास्टर से भी मैंने मुलाकात की और उनसे भी जानकारी मैंने चाही। तो उनका कहना था कि मुझे तो बिल्कुल ही ख़बर नहीं है और मेरे जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बिल्कुल ही ख़बर नहीं है कि ये कब नोटिस आया, कैसे नोटिस आया। मीडिया के माध्यम से उनका कहना था कि मुझे मीडिया के माध्यम से ख़बर मिली, फिर लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ नोटिस दिया गया है। बोले मुझे भी भरोसे में नहीं लिया गया। तो मैंने फिर उनसे जानकारी ली कि कहाँ से आया, तो बताया कि DRM ऑफिस से कोई सुरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने ये नोटिस भेजा है और नोटिस जो है वो चिस्पा किया है। तो इस पर कहना ये है कि ये 1565 का मज़ार बना हुआ है, जब यहाँ मुग़ल शासन था और उसी के बाद में फिर ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत होती है। तो उस वक्त ये सुनसान आबादी नहीं थी और यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं थी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था। यहाँ पर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद नन्हे मियाँ शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो यहाँ रहा करते थे और मखलूक़ खुदा की खिदमत किया करते थे, लोगों को दुआएं देते थे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उनके पास में आते थे और सब उनकी दुआओं से फैज़याब हुआ करते थे। फिर उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद में इनकी उम्र भी काफ़ी 100 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हुई और फिर जब अंग्रेज़ों ने यहाँ इज़्ज़त नगर स्टेशन बसाया और यहाँ रेलवे ट्रैक डालने की कोशिश की, तो उन्होंने यहाँ उनको हटाने की कोशिश की। तो फिर वो दिन भर वो जब काम करते थे, जब सुबह दूसरे दिन जब मज़दूर आते थे तो देखते थे रेलवे ट्रैक वहाँ मौजूद नहीं है और हटा हुआ मौजूद है। तो इस तरीके से कई दिन उन्होंने कोशिशें की और बिल आखिर जहाँ वो रहते थे, फिर उस बाद इंतकाल के बाद उनकी कब्र बनी, उस जगह रेलवे ट्रैक नहीं पड़ सका। और ये उनकी रूहानी ताकत ही कही जा सकती है कि अंग्रेज़ मज़दूर और अंग्रेज़ ऑफिसर मजबूर हुए और उन्होंने उनकी जगह से हटाकर फिर रेलवे लाइन बिछाई। तो अब ऐसी शख्सियत के बारे में जो रूहानी शक्ति वाला हो, उसके बारे में उसके मज़ार को हटाने की बात की जा रही है। तो इससे मुसलमानों में काफ़ी तकलीफ़ है और रोष है। मैंने अभी स्टेशन मास्टर को और उनके पास में जो बैठे हुए जितने अधिकारी थे, मैंने उनको अवगत कराया है, उनको सूरत हाल बताई है कि सबसे पहले आपको दरगाह आला हज़रत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे बात करना चाहिए थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली से बात करना चाहिए थी, SSP बरेली से बात करना चाहिए थी। उसके बाद में फिर इतने बड़े हसास मसले में कदम उठाना चाहिए था। रेलवे के अधिकारी ने, जो सुरेंद्र सिंह नाम है, उन्होंने न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, न SSP से बात की, न दरगाह आला हज़रत के ज़िम्मेदारान से बात की और सीधे सीधे डिक्टेटराना फैसला करते हुए उन्होंने नोटिस चिस्पा कर दिया, नोटिस दे दिया और आखिरी डेडलाइन 28 तारीख दे दी। खालिस मुसलमान ही नहीं आते वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए, वहाँ हिंदू भी आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक तबका वाल्मीकियों का है जो उन बुज़ुर्ग से अक़ीदत रखता है, मोहब्बत करता है। वो लोग भी सब सामने होंगे, जितने भी उनके अक़ीदत हैं, मंद हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे फैज़ मिलता है। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद है। 1562 का बना हुआ मज़ार, उसके बाद में छोटा सा रेलवे बना, मुग़ल शासन था, उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों का शासन आया और 100 साल से ज़्यादा हुकूमत हुई। यहाँ पर ये क्या नाम है 200 साल 150 साल का ये इज़्ज़त नगर स्टेशन छोटा था, ट्रैक बनी, ये पटरियाँ बनी, सब कुछ बनी। फिर उस बाद में अभी जो सौंदर्यीकरण हुआ उसमें भी मज़ार बीच में आ गया। फिर रेलवे ही ने इस मज़ार को बनाया और इसकी जो खूबसूरती है जो आप देख रहे हैं, पहले तो बहुत छोटा सा बना हुआ था। इस खूबसूरती को लाने वाले रेलवे अधिकारी हैं, उन्होंने रेलवे ने ही अपना पैसा लगाया। फिर ये कैसे अवैध हो सकता है? बरेली शहर एक गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ के लोग अमन पसंद लोग हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर किसी ने इस तरह का कोई एतराज़ जताया हुआ इस दरगाह को लेकर? किसी ने कोई एतराज़ नहीं जताया है। अगर किसी ने एतराज़ जताया है तो उसका नाम वाज़े किया जाए
स्पष्ट किया जाए कि फ़लाँ की एप्लीकेशन आई है या फ़लाँ ने एतराज़ जताया है, नाम भी कोई है? नाम भी ओपन किया जाए भी किसने एतराज़ जताया। अगर किसी मुसलमान ने एतराज़ जताया है या किसी हिंदू ने जताया, हम उससे बात करेंगे कि भाई आपको क्या तकलीफ़ है। यहाँ तो यानी हज़ारों हिंदू लोग हैं यहाँ की, इनके मज़ार के अक़ीदतमंद हैं, इनसे फैज़ पाते हैं। लंगर जहाँ पे होता है, उर्स जब होता है, उर्स बरस से यानी 1565 से उर्स हो रहा है, तो वो जो है वो कैसे 1565 से कैसे अवैध होता चला रहा, ये आपने क्यों नहीं रोका? आज ही क्यों रोकने के लिए आ रहे हैं? आपके जो कह रहा है अवैध है, उसके बाप ने नहीं रोका, उसके दादा ने नहीं रोका, उसके परदादा ने नहीं रोका, कोई रोकने के लिए नहीं आया। कम से कम मैं समझता हूँ 5 से 6 नस्लें जो गुजर चुकी, 5 से 6 नस्लें गुजरने के बाद भी आज अवैध नज़र आ रहा है। शर्म आना चाहिए।